हाय क्वींस, नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है सोचकर सोचो लाइव में मेरे यानी डॉक्टर शिवांगी मलेटिया के साथ। आज का लाइव, थर्सडे लाइव, बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्वींस। व्हाई? बिकॉज मैं देख रही थी कि जैसे जैसे मेरी क्वींस अवेयर होती जा रही हैं, हम सब स्त्रियां, औरतें अवेयर होती जा रही हैं अपने करियर्स को लेकर, अपने पैशंस को लेकर, अपने आप को लेकर, वैसे ही हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे विचार, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस उमड़ते हैं कि क्या सच में अपने पैशन को हम अपने करियर की तरह परस्यू कर सकते हैं? क्या बिजनेस शुरू कर सकती हूँ मैं कभी? क्या मैं कभी एंटरप्रेन्योर बन सकती हूँ? क्या मैं कभी भी एक सक्सेसफुल तौर पे अपनी जिंदगी में जो मैं इतने सारे रोल्स निभा रही हूँ, बीट ऑफ अ मदर, ऑफ अ सिस्टर, ऑफ अ वाइफ, इन सभी किरदारों को निभाते हुए क्या मैं उसके साथ में कुछ अपने लिए, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए कर सकती हूँ? मैं अपनी जॉब में ठीक ठाक हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है जो मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं करना कुछ और चाहती थी डॉक्टर शिवांगी। क्या अभी भी मैं कर सकती हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके? क्या ऐसा कोई है जो हमें बताए कि क्या होनी चाहिए वो खास रेसिपी जिसके चलते हम अपने जीवन में कोई ऐसा पड़ाव हासिल कर सकते हैं, एक मुकाम हासिल कर सकते हैं जिसमें हम खुद को प्राउडली बिजनेस वुमन बोल पाए, एक औरत जो एक एंटरप्रेन्योर भी है? क्या कुछ है ऐसा? तो इसी दौरान मुझे एक बहुत प्यारी सी क्वीन मिली जिनका नाम है प्रेरणा प्रसाद। एंड प्रेरणा एक बहुत ही हम्बल, ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ क्वीन है। जब इनसे मेरी बातचीत शुरू हुई तो इन्होंने पता ही नहीं लगने दिया कि ये कितनी बड़ी कितनी बड़ी पूंजी है इनके हाथ में, कि ये अपने आप में एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। ये अपने जीवन में एक बहुत ही स्टेबल जॉब में इन्वॉल्व थी और बहुत अच्छी जगह पर थी, और फिर इन्होंने अपने पैशन को वेटेज दी और कैसे अपने पैशन को ही अपना करियर बनाया, और क्यों इन्होंने ये करियर चूज किया, कैसे इन्होंने स्टेप बाय स्टेप कदम आगे बढ़ाए और ये एक सफल बिजनेस वुमन की तरह सामने आई, और आज ये अपने आप को बहुत ही कम उम्र में एस्टैब्लिश्ड बिजनेस वुमन की तरह देखती हैं। क्या है वो रेसिपी? सो हमारे साथ बहुत लोग आ चुके हैं, पूजा, रेखा, विजया, ममता, एंड जितने भी और क्वींस आ चुकी हैं और बाद में इस लाइव सेशन का रिकॉर्डेड वर्जन देख रही हैं, आप सभी का थैंक यू। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई वुड लव टू इनवाइट नाउ प्रेरणा। हाय प्रेरणा, वेलकम Hello, टू द शो। Namaste Shivangi ji. I'm good. How are you? Thank you so much for the आपने जो इंट्रोडक्शन दिया वो काफी विस्तार में दे दिया है. Thank you so much for that. Thank you. नहीं प्रेरणा, मुझे ऐसा लगता है कि जितना, एक तो तुम्हें ये जानने की बहुत जरूरत है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हूँ, बहुत ज्यादा खुश, जब मैं किसी औरत को इस तरह का काम करते हुए देखती हूँ, जब जो वो मन से करना चाहती है एंड शी इज फ्रीली एबल टू परस्यू इट। मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि फ्रीडम तुम्हें या किसी और को नहीं, मुझे ही मिल रही है। So, yes, that's why I feel so empowered from inside by meeting personalities like you. So, प्रेरणा, आप फटाफट से जल्दी से जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें प्लीज बताइए कि आप क्या करती हैं एंड व्हाट इज योर पैशन एंड a little bit about yourself. सो बेसिकली मैंने अपनी करियर की शुरुआत एज अ जर्नलिस्ट करी थी और मेरे मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं बिकॉज मैंने ह्यूमैनिटीज चूज किया था. uh, Okay. उस टाइम पे जब लोग पीसीएम पीसीबी के अलावा बाकी सारे कॉमर्स को थर्ड ग्रेड और ह्यूमैनिटीज को तो डी ग्रेड की तरह देखते थे. सो आई गॉट पीसीएम एंड आई लेफ्ट इट एंड आई वेंट फॉर ह्यूमैनिटीज. एंड मेरे पेरेंट्स को बहुत उम्मीद थी कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूंगी. एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ कि मैं जेएनयू के बजाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कॉम में सिलेक्ट हुई और उसके बाद फिर मैं सीएनएन आईबीएन से मैंने अपने करियर की शुरुआत करी.
वाओ! 8 साल तक मैं टीवी जर्नलिज्म मैंने किया है, हेडलाइंस टुडे में काम किया है, फिर कुछ इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस में काम किया है। वाओ! और साथ ही जब अन्ना हज़ारे मूवमेंट चल रहा था 2012 में, और फिर उसके बाद राइट। आम आदमी पार्टी बना। सो जब मेरे पेरेंट्स आईएएस ऑफिसर की ख्वाब देख रहे थे मेरे लिए, उसी टाइम मुझे ऐसा लगता था पॉलिटिकल साइंस पढ़ के कि अगर मुझे कुछ बनना है तो एक पॉलिटिशियन बनना है, और वाओ! पॉलिटिक्स में जाके मतलब मुझे ऐसा लगता था दूर रह के कि आप अगर पॉलिटिक्स में हो तो आप बहुत सारा बदलाव ला सकते हो, आप बहुत हुँ, सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस ले सकते हो जिससे लोगों की लाइफ इम्प्रूव हो सकती है। और मुझे लकीली वो ड्रीम भी मेरा पूरा हुआ। मैं आम आदमी पार्टी में मैंने करीब 2015 तक मैं एक्टिव थी, और एक्टिव नहीं, बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। सो वाओ! जर्नलिज्म मेरे लिए एक लाइवलीहुड का मीडियम था और पॉलिटिक्स मेरा पैशन था। वाओ! बट 2015-16 के वक़्त ऐसा कुछ हुआ कि अ, जर्नलिज्म भी डिग्रेड कर रहा था। द काइंड ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया जो हम जिसको मानते हैं, टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, उसके जो क्वालिटी ऑफ न्यूज़ थे वो बहुत नीचे जा रहे थे, उसकी क्वालिटी हुँ, हुँ, उतनी अच्छी नहीं थी। हुँ, एंड हुँ, उसी टाइम पे आम आदमी पार्टी में भी इंटरनली बहुत सारे बदलाव आ रहे थे, जैसे ट्रू, वो ट्रू। मतलब टिपिकल पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बढ़ रहा था। सो जी। so that was the time when I was like very disoriented. मुझे हुँ, नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे दोनों ही चीज पसंद नहीं आ रही थी अंदर से। सो 2016 में मैं जिस कंपनी में काम करती थी वो ड्रोन, सैटेलाइट्स, रॉकेट्स, इन सब के ऊपर न्यूज़ आर्टिकल्स और उसका मीडिया कंपनी था। एंड वहाँ जाके मुझे ये समझ में आया कि हम सिर्फ प्लैनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यूनिवर्स में भी रॉकेट्स के थ्रू, अलग-अलग सैटेलाइट्स के थ्रू पूरे यूनिवर्स को भी हम पल्यूट कर रहे हैं। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कैसे एक ऐसी जगह अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती हूँ जो कि अर्थ को तो पल्यूट हम कर ही रहे हैं, साथ में हम यूनिवर्स और स्पेस को भी पल्यूट कर रहे हैं। सो दैट वाज़ द पॉइंट व्हेन आई डिसाइडेड दैट नाउ आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन। जैसे कि आप बता रहे थे कि लोग जॉब तो करते हैं, लेकिन अपने पैशन को अपने करियर में कैसे बदल सकते हैं। सो मेरा पैशन ट्रैवल था, क्योंकि मुझे बहुत बहुत सारे लोगों को ट्रैवल पसंद होता है, इनफैक्ट मोस्ट पीपल लाइक इट। तो मुझे 2016 में ऐसा फील हुआ कि हम सब कुछ अगर हासिल कर लें, क्योंकि मैं एक ऐसे सोशल मूवमेंट से जुड़ी थी जो करप्शन पे काम कर रहा था, एंटी करप्शन पे काम कर रहा था। तो अगर हमारे पास सब कुछ अच्छा है लेकिन फ्रेश एयर नहीं है, प्योर वाटर नहीं है, जो कि दिल्ली के मैक्सिमम सिटीजन्स ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ट्रू। everything else is worthless and useless. So that हुँ, is when I decided that I will combine my passion of travel, and I will do something on environment. And combining both of it, I started Ecoplore, which is a sustainable travel company. सो हम एक एग्रीगेटर हैं जो ऐसे होटल्स को प्रमोट करते हैं जिसके अंदर 3% एरिया में, उसके कैंपस के एटलीस्ट 30% एरिया में ट्रीज लगे होने चाहिए मिनिमम, और उसकी जो बिल्डिंग है वो लोकल मटेरियल्स के बने होने चाहिए, जैसे कि ओह! मड, वुड, बैम्बू, स्टोन। सो कॉन्क्रीट होटल्स को हम प्रमोट नहीं करते हैं। इसके अलावा कई सारे सस्टेनेबल मेजर्स हैं जो ये होटल फॉलो करते हैं, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोस्टिंग, सोलर पैनल्स, वो अपने वेजिटेबल्स खुद उगाते हैं, उनके पास फ्रूट ट्रीज हैं। फिर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो होटल के अंदर और आसपास होता है, तो लोगों को साइट सीइंग के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, वो होटल में ही रिलैक्स कर सकते हैं। वाओ! मिनिमम एरिया जो होता है वो ऑन एन एवरेज 1 एकड़ होता ही होता है एक होटल का, एंड इट गोज अप टू 250 एकर्स एंड 300 एकर्स। और ये सारी प्रॉपर्टीज को हम पर्सनली विजिट करते हैं, और उसके बाद ही हम अपने कस्टमर को वो प्रमोट करते हैं और उसके बुकिंग्स करते हैं। ओह वाओ! वाओ! सो प्रेरणा मतलब कहाँ से शुरुआत हुई? पॉलिटिक्स में भी आप उतरी, आप journalism and I'll say hardcore
मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड आपने बहुत पास से छुआ है, एंड नाउ यू आर इनटू एन एक्सट्रीमली ऑपोजिट डायरेक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेंट है, नेचुरल बेंट है आपका। आपका नेचर ड्रिवन हो गया है, आप सब कुछ प्राकृतिक तौर पर कोशिश कर रही हैं कि उसे मुहैया कराया जाए, उसे उत्पन्न किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए। वाओ, दिस इज सच अ lovely journey. And if you don't mind me asking, Prerna, how old are you? You look So, so young. so I am right now 34-year-old. That's it. So, That's it. I so mean, I went 34 to years के अंदर आपने इतना कुछ कर लिया, प्रेरणा, लाइफ के अंदर, and you're already, your vision is set, the purpose of your life is set, that this is how you want to inculcate more and more of eco-friendly tourism on earth. yeah, and Wonderful. अभी recently मेरे साथ एक बहुत ही I'm very grateful to God for this. So अभी मैं जिस जगह पे हूँ, आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, it's not a regular house, it's made out of Yes. mud, and Yes. it's called Van Bhoj, and it is located in Faridabad. So ये आर्किटेक्ट रेवती एंड वसंत कामत का घर था, एंड Mhm. रेवती एंड वसंत कामत आर पायनियर्स इन सस्टेनेबल आर्किटेक्चर. सो ऑलमोस्ट लाइक 40 years पहले उन्होंने सस्टेनेबल आर्किटेक्चर और सस्टेनेबल लिविंग पे काम करना शुरू कर दिया था. सो फॉर्चुनेटली this was the place which when I came here first time in 2015 as a journalist, the first thought जो मेरे दिमाग में आया था इस घर को एंटर करके देखते हुए was कि ये मेरा ड्रीम घर ऐसा ही होना चाहिए. Wow. Unfortunately, I'm living here. So, Wow. I Very mean, nice. there is nothing more I can ask for from the universe. वाओ वाओ, सो यस, वन भोज आपने इसके बारे में मेरे से शेयर किया था, एंड इवन प्रेरणा, द इकोप्लोर प्रॉपर्टी दैट वी आर अबाउट टू विजिट इन जिम कॉर्बेट हमारी रिट्रीट के लिए, सो आई हैव सीन द वीडियोस प्रेरणा, लेकिन वीडियोस को देखकर जितना एन्चैंटिंग मैं महसूस करती हूँ, जितना मुझे ईज़ आउट महसूस होता है नेचर को देखकर, आस-पास के एनवायरनमेंट को देखकर, उतना ही मन के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठते हैं कि इको प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या जो सुविधाएँ होती हैं, या द कम्फर्ट ज़ोन, लाइक पीपल से कि हमें रहना है, हम 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टी में रहते हैं, तो एक कम्फर्ट मिलता है, एक व्हाट यू से लग्ज़री महसूस होती है। तो उसमें और इको प्रॉपर्टी की लग्ज़री में क्या फ़र्क होता है? क्या उसमें कुछ डिस्कम्फर्ट देखना पड़ता है? या उसके उसके जो अलग-अलग यूटिलिटी एरियाज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ देयर इज़ अ पूल, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल पूल? एंड या मतलब जैसे आप कह रहे थे कि ओके, सोलर पैनल्स, कंपोस्टिंग, वी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन उसके अलावा इन इन प्रॉपर्टीज का वो खास एक्सपीरियंस क्या होता है प्रेरणा, इफ आई मे आस्क यू? जैसे कि आप जिम कॉर्बेट की बात कर रहे हैं, जहाँ हमारा मड हाउस है, दैट वाज द फर्स्ट स्टे व्हिच वी ऑनबोर्डेड ऑन इकोफ्लोर. सो इट्स अ वेरी स्पेशल प्लेस फॉर अस, and वाओ, actually that was the first place where I went in 2011 as a traveler. और ओके, और कहीं ना कहीं इकोप्लोर को शुरू करने के लिए जिम कॉर्बेट का ये मड हाउस हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है. और इकोप्लोर के बहुत सारे प्रैक्टिसेस हमने जिम कॉर्बेट के इस मड हाउस को देखते हुए लर्न किया है. तो आपने ये बोला कि लोगों को लग्जरी, कंफर्ट, इन सब में I will say it's a misconception. So when I started Ecoplore for the first 3 years, literally हमें एक एक कस्टमर को आधे आधे घंटे फोन पे समझाना पड़ता था कि आपका लग्जरी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, आपका कंफर्ट ओके, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. एंड व्हाट इज द पिक्चर ऑफ अ इको रिजॉर्ट और इको स्टे. तो वो पिक्चर एज अ कस्टमर बहुत सारे लोगों के माइंड में नहीं है. जैसे कि अगर किसी को 5 स्टार प्रॉपर्टी आप बोल रहे हैं कि आपकी बुकिंग एक 5 स्टार होटल में हम कर रहे हैं, सो पीपल हैव अ क्लियर पिक्चर इन देयर माइंड कि एक 5 स्टार होटल कैसा लगता है. लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि हम आपकी बुकिंग एक
बुटीक इको स्टे में कर रहे हैं. सो पीपल डू नॉट हैव अ पिक्चर इन द माइंड कि वो कैसा True. होगा. दे हैव Right. लॉट ऑफ थॉट्स एंड क्वेश्चंस इन देयर माइंड. तो Hmm. मैं ये कहना चाहूंगी कि we do not rate our eco stays in stars, and if we want to rate we'll say it has billions of stars. क्योंकि क्योंकि इसमें आपका कंफर्ट बिना कॉम्प्रोमाइज किए you actually get a lot of additional benefits. सो आई मीन जब आपका जो रिट्रीट है जो आपने जिम कॉर्बेट के हमारे स्टे में बुक किया है, आफ्टर यू विजिट दैट प्रॉपर्टी एंड आफ्टर यू complete your retreat, I guarantee and I assure that you will come out uh, with lots of positivity, with lots of rejuvenation. और कंफर्ट में आपको एक बेसिक कंफर्ट के लिए गेस्ट को क्या चाहिए होता है, दे वांट अ प्लेस विच इज वेरी क्लीन, विच इज हाइजीनिक, which has a very clean washroom. That is very very important. The decor should be nice, the ambience should be feel like it has to have a feel good factor in it. एक ब्यूटी होनी चाहिए. सो ये सारे एस्पेक्ट्स हमारे बुटीक इको स्टेज फॉलो करते हैं. इन Okay. एडिशन टू दैट आपको एक नेचुरल इन्वायरमेंट में ये सब कुछ मिलता है. सो हमारे बहुत सारे ऐसे इको स्टेज हैं जहाँ जैसे आपने पूछा कि एक 5 स्टार प्रॉपर्टी में स्विमिंग पूल होता है. सो वी डू नॉट encourage swimming pool in eco stays, but what Hmm. we have is a natural waterfall inside the eco stay. सो Wow. हमारे Wow. पास कई ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जहाँ एक्चुअली में वाटर स्ट्रीम्स और वाटरफॉल्स प्रॉपर्टी के अंदर है. और Wow. जो जिम कॉर्बेट का स्टे है वहाँ पे वी हैव अ लोटस पॉन्ड इनसाइड द प्रॉपर्टी. Wow. एंड Beautiful. उसके उसके किनारे में लाइक एक रिवर है. So we do not have a swimming pool, but we actually have a complete river for you where you can go and take bath. So that's the pool that we have. Nothing like it. Oh, pool तो उसके सामने कुछ भी नहीं है. I mean, प्रेरणा, let me share with you. जब हम लोग अपनी retreat खुद को पहचान के लिए while we were finalizing, trying to finalize a property, तो बहुत सारे नाम सामने आए. रिद्धि, you know रिद्धि, right? So रिद्धि ने बहुत सारे नाम suggest किए. इधर से मैं suggest कर रही थी. And then suddenly रिद्धि shared this video of Ecoplore with me. She shared of two locations of Gir, Gujarat, and one Jim Corbett. And somehow, Gir is also equally beautiful. Somehow, Jim Corbett clicked. Why? The foremost thing was, you know, that aura, the vibe. वो एक वाइब आ रही थी इतनी जबरदस्त. जब हम लोग देख रहे थे उस वीडियो को, उसे महसूस कर पा रहे थे. And since the retreat is all about, you know, increasing our own spiritual quotient, it feels like a retreat is all about increasing our spiritual quotient. So we wanted to increase our spiritual quotient by visiting Jim Corbett. And
Hello. Hi, can you hear me, Prerna? Yes, yes, I can. I can. I'm really sorry. I think there was some internet issue. Please don't be sorry. It was Uh, the entire issue was on my side, Prerna. So I am very sorry for the viewers, to you. I'm very sorry. And you were saying something. I was rather asking you something about the property. So let me continue doing that. Just a second. sure. Thank you so much, everyone, for maintaining your patience, for being with us. Thank you so much. And sorry for the glitch, internet glitch. We'll try and continue with the broadcast. So, yeah. So, Prerna, मुझे आपसे ये आप हमें बता रहे थे कि किस तरह से इको प्रॉपर्टीज जो हैं वो कितनी अलग होती हैं नॉर्मल प्रॉपर्टीज से एंड प्रेरणा बट बिफोर वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी काइंड लाइक दैट पार्ट व्हाट एक्चुअली आपने कहा कि आप स्पेस पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन इन सब चीज़ों से बहुत प्रभावित हुई और आपने देखा कि कैसे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक डिफिकल्टी प्रोड्यूस कर रही हैं हम सभी के लिए एंड दैट्स व्हाई यू नीडेड अ नेचुरल solution or a way out to it. So, what according to you, Prerna, एक woman के लिए, especially being a woman, when a woman is in today's time is striving, you're young, you're youthful, you're enthusiastic, लेकिन still you are a woman and you know that चारों तरफ की औरतों को कितना जद्दोजहद के साथ अपनी नौकरी के लिए ही उनको इतना ज्यादा टफ एटीट्यूड्स फेस करने पड़ते हैं अपने फैमिली के देन फॉरगेट अबाउट लाइक व्हेन यू आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस काइंड ऑफ अ बिजनेस दैट इज एन इवन मोर डिफिकल्ट थिंग फॉर देम डोंट यू फील सो सो हाउ डिड यू ओवरपावर दैट आइडिया आई मीन आपको ये बिजनेस वुमन बनने की ये जो शक्ति है एक क्षमता अपने अंदर जो शायद हर औरत के अंदर है आपके अंदर ये कैसे उजागर हुई हाउ डिड यू फाइंड आउट द वे इनसाइड कि कैसे इसे और ज्यादा अच्छे से मैं अपने सपने को पूरा कर सकती हूँ मतलब करेज कहाँ से आई कैसे आपको आइडिएशन कैसे हुई हाउ डिड यू स्टार्ट इट ऑल इससे पहले कि मैं अपने वुमेन एस्पेक्ट पे बात करूं आई वुड लाइक टू शेयर दैट इन माय एंटायर family, like from my parents side, there's nobody who did business, at least in our close family. So there was no background, there was no learning. I have not done any MBA course. In fact, ना ही tourism में ना ही environment में कोई subject पढ़ा है या कोई work experience था. So what how I was able to accomplish what Ecoplore is today was through my passion. सो ये पैशन शब्द entrepreneurs के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एंड फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई से कि आज अगर इकोफ्लोर यहाँ है और मैं ये सब कर पा रही हूँ तो वो पैशन की वजह से है और पैशन का मतलब ये होता है कि आपने जो जो आपका सपना है या जो आप करना चाहते हैं जो आपका विजन है मिशन है वो आप चाहे कुछ भी हो चाहे कुछ भी लिटरली कुछ भी मतलब हमारे केस में 2 साल कोविड के टाइम पे इंडस्ट्री पूरी बंद हो गई थी सो इट्स मतलब डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड टू अकम्प्लिश योर पैशन सो जस्ट कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग सो एक और बात ये कही जाती है कि फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस सो दैट इज कम्प्लीटली ट्रू कि आप कितने बार भी फेल हो फिर भी आप अपना विजन को कंटिन्यू करते रहिए ओके so I think that is what kept me going. Wonderful. So, according to you, the first ingredient of any kind of an entrepreneurship, be it a man following it or a woman following it, is passion. आपको अपना passion पता होना चाहिए, right?
Uh, Yeah. Prerna, secondly, like, any kind of a business setup requires money. हम्म? आपके मन में भी है, बहुत सारे विमेन के मन में होता है कि हम ये करना चाहते हैं, से दे वांट टू बी अ फैशन डिजाइनर, और समवन वांट्स टू परस्यू सम काइंड ऑफ अ कंसल्टेंसी फर्म, है ना, या कुछ भी अलग अलग करना चाहती हैं औरतें। समवेयर जो फंडिंग्स होती हैं वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, स्पेशली फॉर वुमेन। व्हाई? बिकॉज एवरीवन आस्क्स देम फॉर अ प्रूफ, कि तुम प्रूफ दो कि तुम ये कर पाओगे, कि इससे प्रॉफिट आएगा, कि तुम परिवार का पैसा डुबा नहीं दोगे। एंड ऐसे प्रूफ मर्दों से भी मांगे जाते हैं डेफिनेटली, लेकिन स्टिल दे आर सपोर्टेड मोर समवेयर डाउन द लेन एंड कंपेयर टू अ वुमन। ये चैलेंजेस आई एम श्योर आपको भी आए होंगे प्रेरणा। सो हाउ डिड यू कोप अप विद इट? लाइक कैसे आपने इस चीज को कोप अप किया? So my background of being a person who was already working and a person who had a settled job, earning a decently good salary, and leaving that and starting something, I think that was one reason which brought faith in at least my husband. I will not say my complete family, but my husband really supported me on that front. तो कहीं ना कहीं आपके नियर एंड डियर वंस में से कोई ना कोई एटलीस्ट एक व्यक्ति तो होना चाहिए जो आप पे फुल ट्रस्ट करता हो और आपको एटलीस्ट आपके सारे डिफिकल्ट टाइम्स में आपके साथ खड़ा रहे। जो या तो ट्रू, वो आपके ट्रू, पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, स्पाउस हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति तो आपको चाहिए होता है अपने डिफिकल्ट टाइम्स में। आई मीन एंटरप्रेन्योरशिप इन इटसेल्फ इज अ लोनली जर्नी, और उस जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए जो आप जब बुरे वक्त में हो तो आप उनसे शेयर कर सको, या किसी तरीके की उम्मीद आपको मतलब एक बैक एंड सपोर्ट जिसको हम कहते हैं कि लास्ट रिजॉर्ट वाली चीज, कि अगर आप कुछ नहीं वर्क कर रहा है तो चलो आपके पास एक कोई है जिसके पास आप जा सकते हो। So I think in my ट्रू। case, my husband was that person, and in fact, my parents still date. They do not easily understand कि मैं क्या कर रही हूँ। ट्रू, ट्रू। तो वो वाली मतलब वो बहुत सारे लोग स्पेशली विमेन एंटरप्रेन्योर्स फेस करते होंगे जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। क्योंकि मतलब मेरे पेरेंट्स आज भी मुझे ये बोलते हैं, इनफैक्ट माय फादर समटाइम्स स्टिल सेज कि इससे अच्छा तुम कहीं पे आर्टिकल लिख सकती हूँ, बिकॉज ही थिंक्स कि वो जर्नलिज्म वाला जॉब एक सेटल करियर था, and what I'm doing right now, maybe he doesn't have a clear understanding of that, or there is no social validation of it. तो यस, वो सो आज भी मुझे बोलते हैं कि इससे अच्छा कहीं प्रोफेसर हो सकती थी या ट्रू, कॉलम्स लिख ट्रू। सकते हो न्यूज़पेपर में। एंड आई एम लाइक Hmm. people are interviewing me, मतलब now I'm actually my seat has changed. There was a time when I Yes, used to interview people, and now yes. it is happening the other way around. तो वो तो रहेगा, that is part and parcel of your life, but yes, I thank my husband to be my support almost throughout my journey, be it financial support, क्योंकि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करता है आपके एंटरप्रेन्योरशिप में। प्रेरणा, तो इस पे मैं आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि वुड यू सजेस्ट कि जब किसी भी औरत के मन में एक बिजनेस सेटअप करने का प्लान आए, तो उसे किसी ऐसे पड़ाव से या वेंचर से शुरुआत करनी चाहिए जिसमें इन्वेस्टमेंट लीस्ट हो या इन्वेस्टमेंट बहुत कम रिक्वायर्ड हो? क्या ऐसा सोचना सही रहता है कि आप मिनिमम टू मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआत करें, सो दैट यू कैन play on a larger field? Is हाँ, it सो right? कंप्लीटली राइट। एंटरप्रेन्योरशिप का रूल ही यही कहता है कि आप पहले बूटस्ट्रैपिंग करें। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब है कि आप मिनिमम पैसे में मैक्सिमम आउटपुट, और वो भी अपना खुद का पैसा लगा के आप कर पा रहे हैं। सो Hmm. इन माय केस, इन माय फर्स्ट 2 years of journey, I used only my savings. So it was Okay. not even my husband's money or my parents' money or any other outside investment. तो 2 साल तो मेरे सेविंग्स से मैं इकोप्लोर कर पाई। उसके बाद मुझे अपने हस्बैंड से थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिला।
एंड कुछ ग्रांट्स भी मिले. And till now we are still bootstrapped because I wanted it to be like that. Now we are looking for funding or some debt support loans. So अब हमें लग रहा है ऐसा कि हमें आउटसाइड मनी लेने की ज़रूरत है. सो ज़रूरत है, ये एक्सपेंशन जो, जो हुँ, हाँ, ये जो इन्वेस्टमेंट का या फंडिंग का कॉन्सेप्ट आज के टाइम पे स्टार्टअप इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा चलता है, वो जैसे पुराने टाइम के बिजनेसेस में ये होता था कि आप बहुत ग्रेजुअल ग्रोथ था, एंड इट हुँ, वाज अ स्टेबल ग्रोथ, बट इट वाज अ ग्रेजुअल ग्रोथ. आज हुँ, के टाइम में स्टार्टअप का या बिजनेस का मतलब ये है कि आप एक बार प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दीजिए और उसके बाद आप फटाफट स्केल अप करिए. सो वो हुँ, स्केल अप पुराने ज़माने के बिज़नेस में 10 साल में होता था, आज वो 1 साल के अंदर आप कर सकते हैं बाय पुटिंग इन हुँ, लॉट ऑफ मनी, एंड दैट मनी कम्स फ्रॉम आउटसाइड. It is not राइट, generated from the revenue. So, हुँ, I mean, that's a difference. And if you are able to successfully raise funds, then you can actually scale up your business a lot. राइट, राइट एंड प्रेरणा आई एम श्योर कि जैसे आपने कहा जब आप बिज़नेस कर रहे थे, शुरू कर रहे थे, तो आज भी आपके खुद के पेरेंट्स ही कई बार डाउटफुल ओपिनियन सामने रख देते हैं एंड आई एम श्योर दिस जर्नी हैज़ बीन अ लॉट ऑफ इट हैज़ बीन एन ओपिनियनेटेड जर्नी बिकॉज़ इवन जब मैंने क्वीन इन द मेकिंग की या आपने ट्रस्ट की शुरुआत की थी उस टाइम पे for people to understand that what I am trying to do was very difficult and even till date बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं लाइफ में सो इन सभी ओपिनियंस का हमारी मानसिकता पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ओके yes I understand that we have to be strong headed we have to have the willpower passion आप already you've talked about it and आप कहीं न कहीं खुद को प्रूव कर दिया है आपने या आप अपने आप को इवन एज़ अ होम मेकर आप अपने डिसिशंस से, अपने सूझबूझ से, अपने घर वालों को कोई ना कोई उदाहरण देते रहते हैं अपनी समझदारी and so people actually start trusting you but what to do with these opinions how did you manage coming out of them आपने अपने दिमाग को ऐसे सेंटर में करके कैसे आगे बढ़े कि हाँ ये मुझे करना है तो करना ही है इधर से शॉट आया इधर से एक और बॉम्ब शॉट आया हाउ डिड यू गेट इम्यून टू दीज थिंग्स ये कैसे मेंटेन किया आपने आई थिंक अगेन आई से कि इसमें आपके लाइफ में कुछ लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको सवाल करेंगे या अपने ओपिनियंस देंगे. तो वो जो कुछ सपोर्टिव लोग हैं, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप इन ओपिनियंस के उसमें गुजर रहे होते हो. सो there is like positive side and there is negative side. So I think um, just hold the positivity and continue with that and ignore the negativity. Ignorance के अलावा आई थिंक ignorance is the best way to deal with it, क्योंकि आप अगर इन opinions का जवाब देना शुरू कर देंगे या आप इसके बारे में सोचेंगे, इस पे ध्यान देंगे, तो you are disturbing yourself, you're creating problem for yourself. So the best thing is just I mean, try not to even listen and ignore it. और इसको कोई मैंने अपने उस जर्नी में इसी तरीके से डील किया. एंड थैंकफुली आई डिड नॉट फेस मेनी ओपिनियन. इन फैक्ट आई फेस्ड लॉट ऑफ सपोर्ट आल्सो फ्रॉम माय फैमिली. सो जनरली ये देखा जाता है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ स्पेशली आपके अगर आप मैरिड हो तो आपके जो इन लॉज हैं और उनकी जो फैमिली है, वो most of the time supportive nahi hoti hai. But in my case, I'm lucky to have my in-laws who are really very supportive of what I do. मतलब कुछ टाइम पे उनके भी क्वेश्चंस थे, but they still like supported me at most of the time. So I think वंडरफुल that was something which family support is another yeah. important ingredient so yes family support is definitely important and above all Prerna what is that one thing which you would like to tell to the women who are listening to us that ये काम करेंगे तो हाँ इसके बाद आप श्योर शॉर्ट सक्सेस पा सकते हैं किसी भी
आइडिएशन में, बिजनेस वेंचर में या एंटरप्रेन्योरशिप में? व्हाट इज दैट वन थिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट आई थिंक परसिस्टेंस, पैशन थिंग? तो सबसे इम्पोर्टेंट है. पैशन विल मेक यू डू योर वर्क, बट persistence is that thing which will make you successful. क्योंकि अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल आपने काम किया और आपको सक्सेस नहीं मिला, या आपके उम्मीदों के हिसाब से सक्सेस नहीं मिला, और आप फिर उस काम को छोड़ देते हैं, या आपको लगता है कि लेट्स स्विच ऑन टू समथिंग एल्स, तो आई मीन दैट इज mediocrity. सो इट्स बेटर कि अगर आपको रियली में आप अपना जो भी आप बिजनेस शुरू किया है आपने, आप रियली उसके लिए बहुत पैशनेट है, तो आप परसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है. और एक चीज़ और, कि अगर आप एक्सपेक्ट ना करें तो वो सबसे अच्छी चीज़ है. ये जनरली भी कहा जाता है लाइफ सिनेरियो में कि डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, क्योंकि जब भी आप एक्सपेक्ट करते हैं और फिर वो चीज़ आपके अनुसार नहीं होती है, दैट मेक्स यू फील रियली बैड, एंड दैट takes you backward. That doesn't help you in moving forward. So best is to keep on like keep your perseverance on and on and on, and do not expect the results. Just keep on वंडरफुल। giving. बस लगे रहना है, आगे से आगे करते जाना है और रिजल्ट्स को वापस हमें नहीं बिना उम्मीद एक्सपेक्ट करे, करना। हाँ, बिना ये आप उम्मीद मतलब करे गीता चाहिए. गीता का सार मॉडर्न भाषा में बता रही हैं कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता बिल्कुल भी मत करो और फल की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी मत करो। मत करो. राइट। बट यू टच्ड अपॉन वेरियस प्रैक्टिकल पॉइंट्स प्रेरणा, आपने बहुत प्रैक्टिकली बात करी। जैसे फॉर एग्जांपल पैशन के साथ परसिस्टेंस का रखना, पैसे की इम्पोर्टेंस जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंटरप्रेन्योरशिप में, कहीं ना कहीं कि आपका एक बैकबोन होना चाहिए, कुछ आपकी खुद की सेविंग्स होनी चाहिए। इनिशियली बूटस्ट्रैपिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप को सक्सेसफुल करने के लिए। आपने बहुत अच्छे से बूटस्ट्रैपिंग का मतलब समझाया। So it was all wonderful, Prerna. Now, quickly, if we can talk about the retreat and Jim Corbett Ecoplore, it was so wonderful to just view it in the videos. I'm sure कि जब हम लोग एक्चुअल में रिट्रीट करने वहाँ जाएंगे तो वहाँ का एक्सपीरियंस हमें बस वहाँ ले जाएगा अपने साथ सामने. So, Prerna, number one, Delhi to Jim Corbett, the journey. I mean, हम लोग बाय रोड ट्रैवल करने का सोच रहे हैं फ्रॉम दिल्ली टू जिम कॉर्बेट. इज इट अ गुड आइडिया? रोड ट्रैवल, इज इट सेफ? एंड स्पेशली अगर मानसून इस तरह से कंटिन्यूड रहे तो क्या ये सेफ रहेगा, प्रेरणा? So, जो Delhi to Ramnagar is a railway station and the bus station in Jim Corbett. तो Delhi to Ramnagar का जो road है वो mostly highway road है. So, despite the monsoons, you will not face any problem, I would say, क्योंकि वो पूरा highway to highway है, and वो हाईवे भी एस्केलेटेड है, तो पानी का कोई वहाँ पे डर नहीं. From Ramnagar to the accommodation, there is like 45 minutes of, I will say, सिंगल लेन रोड है. सो वहाँ पे बारिश इतनी ज़्यादा ऐसी नहीं हो रही, क्योंकि वो फॉरेस्ट एरिया है, तो वहाँ पे एनीवेज वाटर गेट्स सोक्ड बाय द लैंड. तो दिल्ली जैसा ऐसा नहीं है कि एक जगह पे पूरा पानी इकट्ठा हो गया एंड पीपल कैन नॉट मूव. वाटर लॉगिंग वहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि वो फॉरेस्ट है, सो द वाटर इज सोक्ड बाय द लैंड. सो आई एम श्योर कि वहाँ पे मानसून के बावजूद कोई इशू नहीं होगी. And safety aspect say, since you are going in a group, तो anyways safety aspect वहाँ पे uh, strong, मतलब और ज़्यादा safe होते हैं, because you are traveling in a group, you're not solo. And otherwise the entire journey and the road condition and the highway travel is completely safe. वंडरफुल। प्रेरणा, ये जिम कॉर्बेट जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है ना, एंड जो सैंक्चुरी है, उससे कितना दूर है हमारा स्टे? एंड लाइक विल वी एक्सपीरियंस वाइल्ड लाइफ while staying in Ecoplore? सो जो अकोमोडेशन है वहाँ से आपका दे आर लाइक
मल्टीपल गेट्स जिससे सफारी एंट्री होती है. So that there are like 1 or 2 gates which are around 30 minutes from the village where the accommodation is located. और आप जो बोल रहे हैं कि क्या आप वाइल्ड लाइफ वहां से देख पाएंगे, सो यू विल बी एबल टू सी मल्टीपल काइंड ऑफ बर्ड्स फ्रॉम द अकोमोडेशन. वाओ! इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, अगर आप थोड़ा सा ट्रैक के लिए जाते हैं विच इज लाइक अराउंड द अकोमोडेशन ओनली, हुँ, हुँ। तो आपको डियर, सांभर या लवली। these kind of animals you can witness. हुँ, Elephants also come to the village, but not on a regular basis. So हुँ, they guarantee that you can see that. But in terms of the flora of the place, because you're going at a time when it is raining and the leaves are fresh and green, so यस, काफी beautiful होता है. In fact, बहुत सुंदर थे। when I went there for the first time, तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसमें मल्टीपल कलर्स के लीव्स है, मतलब मल्टीपल कलर्स ओह! के, ऑसम, तो वाओ! वो जो शेड है वो बहुत ही सुंदर है. Wow, wow, that's so beautiful, Prerna. Thank you so much for sharing all this. Thank you so much for sharing your own journey and being here with us, Prerna. And just quickly, if your favorite quote in life, so that even we can get inspired, all of us can get inspired. जब भी तुम down होती हो, तुम क्या करती हो खुद को uplift करने के लिए? Persistence, you said, is the main key. So persistence के लिए खुद को ऐसे धरे रखना बहुत ज़रूरी है, खड़े रहना बहुत ज़रूरी है. So जब भी डाउन होते हैं, थक जाते हैं, रुकने का मन करता है, तो क्या करती हो खुद के साथ? I think quote, like you said, like one quotation which keeps me going is, "Be the change you want to see." Because we all try कि हम सोसाइटी में चेंज लेके आए या हम कोई अच्छा काम करें जिससे लोगों को बेनिफिट हो. हम मतलब जो लोग भी कुछ सर्विस के लिए करते हैं, मतलब सोशल सर्विस के लिए करते हैं, लेकिन मतलब मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से यही लर्न किया है कि आप किसी और को बदलने मत जाइए. जो आपको बदलना है आप सिर्फ अपने आप को बदलिए. एंड इफ पीपल वांट टू चेंज, they will see you and do. But if you try to change others, then you're not achieving anything. So be the change you want to see is something which I want. I mean, whenever I'm in a place where वो जो आपने बोला कि जब आप डाउन होते हो, जब आपको मोटिवेशन चाहिए होता है, तो आप बस उसको अपनी तरफ रोल करके देखो कि क्या आप वैसे हो. So I mean, Hmm. that helps you become better and better. Wonderful, wonderful. Thank you so much, Prerna. It was lovely talking to you. We are looking forward to our retreat at Jim Corbett Ecoplore. And I hope हम लोग वहाँ मिल भी पाए. नहीं तो हम लोग फरीदाबाद में जो आपने प्लीज One टेल vote. मी वन भोज. So Faridabad में वन भोज. We shall meet there very soon, Prerna. एंड मैं चाहूंगी कि सब लोग जो दिल्ली एनसीआर में है वो वनभोज विजिट करिए. अदरवाइज ऑल्सो इकोफ्लोर आप विजिट कर सकते हैं. उनकी साइट पे जाके देख सकते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ हैं. बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज हैं. सो थैंक यू सो मच प्रेरणा. इट वाज लवली हैविंग यू. Thank you, Dr. Shivangi, for inviting me for this. And I think it was a beautiful conversation. Uh, the way you took everything in such a positive note with such good vibes, it was very interesting to talk to you. थैंक यू हैव अ ग्रेट डे प्रेरणा. Yeah, thank सो दैट वाज प्रेरणा प्रसाद. तो आज की ये कॉन्वर्सेशन क्वींस कुछ मेजर टेक अवेज बिफोर वी लीव द प्लेटफॉर्म. सबसे पहले प्रेरणा ने बताया कि कैसे पैशन के साथ परसिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है. हम सबके पास आइडियाज़ होते हैं, हम आइडियाज़ के ऊपर सोच विचार करते हैं, लेकिन फिर हम उन आइडियाज़ पे टिके नहीं रहते. मैं देखती हूँ मेरी क्वींस को, तुम लोग ज़्यादातर जब मुझसे आइडिएशंस शेयर करती हो, मैं ये करना चाहती थी, मैं नहीं कर पाई, मैं ये करना चाहती थी, ये करना चाहती थी. यू शेयर सो मच, लेकिन समवेयर तुम उन आइडिएशंस के ऊपर टिकी नहीं रहती हो, है ना. तुम वहां से उन आइडिएशंस के अंदर से निकल जाती हो बहुत जल्दी, जिसके कारणवश बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो
उन आइडियाज के चारों तरफ की तुम्हें समझ ही नहीं आ पाती है, हम उनके बारे में ज्यादा अंदर घुस ही नहीं पाते हैं और उस आइडिया को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते हैं। उससे पहले ही 3-4 कुछ डिस्करेजिंग पॉइंट सुन के हम उस आइडिया से रिट्रीट बैक कर जाते हैं। ऐसा होता है ना। लेकिन प्रेरणा ने बताया कि अगर आपका पैशन है, अगर आप सच में कुछ फॉलो करना चाहते हो, तो उस पर टिके रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहने बहुत जरूरी है। कोशिश करनी है कि जितना हो सके हम अपनी सेविंग्स से पहले उस वेंचर को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम किसी भी ऐसे वेंचर के अंदर शुरुआत करें एक ऐसे पड़ाव के साथ जिसमें हम लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी के साथ शुरू कर पाए, ताकि हमारा जो रिस्क है वो मिनिमम हो जाए उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। इसी को कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग, यानी अपनी सेविंग्स के साथ कम से कम मनी के साथ किसी बिजनेस को शुरू करना और फिर उसे अपनी समझदारी से नॉलेज इंक्रीज करते हुए स्किलफुलनेस के साथ आगे बढ़ाना। सो दिस इज द रेसिपी ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एंड ऑफ कोर्स किसी भी तरीके के डिफिकल्टीज का सामना करने के लिए हमें मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। लोगों की ओपिनियंस को सुनना चाहिए, उन्हें वैल्यू देना चाहिए, लेकिन करना अल्टीमेटली वही चाहिए जो हमारा मन कह रहा है। साथ ही साथ प्रेरणा ने हमें इकोप्लोर जिम कॉर्बेट के बारे में बताया। अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स फॉर द रिट्रीट खत्म हो चुकी हैं, अब प्राइसेस थोड़े से बढ़ चुके हैं, लेकिन बिलीव मी, अपने आप को जानने के लिए हमें प्राकृतिक सानिध्य की जरूरत होती है। तो ऐसी रिट्रीट जो 29 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक 3 ऐसे दिन जिससे तुम्हें संन्यास लेने का मौका मिलेगा, अपने निजी जीवन से कुछ अलग होकर अपने आप को जानने का, एक्सप्लोर करने का, रीडिस्कवर करने का मौका मिलेगा। ऐसे मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। ये हम सबसे मिनिमलिस्टिक अमाउंट के साथ तुम्हारे तक पहुंचा रहे हैं। तुम प्लीज इसे सीरियसली लो क्वींस। जितनी भी क्वींस चाहती हैं अपने लाइफ में एक बदलाव लाना, अपने लाइफ को एक नई शुरुआत देना, अपने जीवन को और क्लोजली समझना, खुद को और क्लोजली समझना, जरूरी है कि तुम ऐसी एक रिट्रीट का हिस्सा जरूर बनो। सो प्लीज कम एंड जॉइन अस एट खुद को पहचान। हम लोग दिल्ली टू जिम कॉर्बेट का ट्रांसपोर्टेशन भी आप लोगों के लिए अरेंज किया गया है, जस्ट टू मेक दिस रिट्रीट एज हैसल फ्री एंड ईजी फॉर यू एज पॉसिबल। एंड आपने खुद प्रेरणा के मुंह से सुना है कि क्या है एक इकोप्लोर रिजॉर्ट के अंदर रिट्रीट करना। सो इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, वन ऑफ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। प्लीज डू कम एंड बी अ पार्ट ऑफ इट। ओके, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स सारे चैनल्स पर उपलब्ध है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर, हर जगह रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं। आप लोग मुझे डीएम कर सकती हैं फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर। मैं हर बात का जवाब देती हूँ। सो प्लीज कम एंड आस्क मी एनीथिंग दैट यू वांट। ओके, सो आई होप आज का सेशन कुछ एनलाइटनिंग होगा, स्पेशली फॉर वुमेन हु वांट टू परस्यू एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसी क्वींस जो सच में बिजनेस वुमन बनना चाहती हैं। शायद आपको प्रेरणा की जर्नी सुन के कुछ इंस्पिरेशन मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो। सो थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा एंड इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। थैंक यू, बाय।